देखो, सबसे पहले टॉपिक देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था एरो फंक्शन कैसे काम करते हैं। एरो फंक्शन मतलब एक तरह के होते हैं शॉर्ट फंक्शन, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा था लास्ट क्लास में, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया था ना ग्लोबल ऑब्जेक्ट में, डायरेक्टरी नेम, फाइल नेम, रिक्वायर, मॉड्यूल एक्सपोर्ट, है ना। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया था ना। हम इसी पार्ट को दोबारा से करते हैं, मॉड्यूल एक्सपोर्ट को फिर से एक बार, है ना। चलो, तो अब आप एक बनाओ फाइल, सिंपल सा, टीम डॉट जेएस। सब बना ले फाइल एक टीम डॉट जेएस नाम से। सब बना ले फाइल टीम डॉट जेएस। और टीम वाली फाइल पे हमने क्या कर लिया, ये लगा लिया, नाम चेंज कर दिया मैंने, टीम, ठीक है। और इस टीम वाले को मैंने क्या कर दिया, टीईएम, टीम वाले को मैंने कर दिया मॉड्यूल एक्सपोर्ट, क्योंकि जब तक हम मॉड्यूल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो रिक्वायर नहीं हो पाएगा हमारा। लिख लें आप लोग, ये लिख लिया। लिख लिया। नोट कर लिया। यस सर। चलो आ जाओ, इसी पे आ जाओ, ग्लोबल ऑब्जेक्ट वाली फाइल पे सब लोग आ जाओ। सबकी फाइल बनी होगी ना ग्लोबल ऑब्जेक्ट वाली, इसी फाइल पे आके अपन रिक्वायर कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। बनाया मैंने टीम डॉट जेएस, ठीक है। और रिक्वायर करने के बाद इन अपन क्या कर लेते हैं, इसको कंसोल में चेक कर लेते हैं। ये सिंपल टर्मिनल चालू करूंगा मैं और इसको रन कर लूंगा। सिंपल नोड और फाइल का नाम ग्लोबल, जी एल ओ वी ग्लोबल ओ वी जे सी टी ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। देखो प्रिंट हो गया आगे ऑब्जेक्ट पूरा, ठीक है। आप लोग चेक कर लें, बिना मॉड्यूल एक्सपोर्ट करे हम रिक्वायर नहीं कर सकते। नोट हो जाए बता देना। हो गया सबका। सर टीम वाली फाइल दिखाना सर। टीम वाली फाइल सिंपल ही लिखा हुआ है इतना सा ऑब्जेक्ट। हो गया सर। हो गया सर। चलो हो गया। अब बात करते हैं, अब माइक बंद करो सब लोग। अब मुझे आप लोग एक चीज समझाओ सारे लोग, सब लोग देखो, जब आप लोग गूगल पे
लिखते हो youtube.com, gmail.com, facebook.com, तो क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और वहां से क्या लौट के आता है हमारे पास, रिस्पॉन्स। ये तो होता है ऐसा। तो चलो, आपने लिखा है यहाँ पे, मांगो चलो सिंपल सा, मैंने कहा पी इन्फोसिस, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये रिक्वेस्ट जा रही है देखो सर्वर के पास, और सर्वर से क्या आएगा हमारे पास लौट के, रिस्पॉन्स। ऐसे होता है ना सारे लोग, समझ आ रहा है। यस सर। तो ये रिक्वेस्ट जाती कैसे है, वहां से रिस्पॉन्स आता कैसे है, ये काम कौन करता होगा, जानते हैं आप सब लोग। ये काम करता है हमारा ये एच टी टी पी, दिखा ना, एच टी टी पी एस, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट लेके जाना, वहां से रिस्पॉन्स लेके आना, तो ये सारा काम किसका होता है, एच टी टी पी का, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप जितने भी डोमेन चेक करोगे ना, कोई वेबसाइट खोलना, उसके आगे आपको लगा मिलेगा एच टी टी पी, ठीक है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि सर्वर क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नोड जेएस का, सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे पीएचपी का सर्वर होता है, सबके अपने सर्वर होते हैं, है ना, होता ही होता, जावा का सर्वर होता है, हर एक के सर्वर होते हैं, ठीक है। अब हम नोड जेएस के अंदर सर्वर कैसे बनाएंगे, लोकल सर्वर, एक होता है लाइव सर्वर, जैसे गोडेडी अमेजोन का सर्वर होता है, क्लाउड सर्वर होता है ना, क्लाउड सर्वर, है ना। ऐसे अब हमें क्या करना है, एक लोकल सर्वर क्रिएट करना है, क्योंकि जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस वेब डेवलपमेंट हमेशा एक सर्वर पे होता है। वेब डेवलपमेंट करने के लिए एक सर्वर चाहिए होता है। जैसे जो फेसबुक है, यूट्यूब है, जीमेल, ये सब ये क्या है, ये सारी वेबसाइट कहाँ पर होस्ट है, ये सारी वेबसाइट एक सर्वर पर होस्ट है, ठीक है। लाइव सर्वर होते हैं, जैसे गोडेडी का, अमेजोन का होते हैं ना। तो अब ऐसे हमें अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपने सिस्टम में एक लोकल सर्वर चाहिए होता है। जैसे पीएचपी का जेम सर्वर होता है, सुना होगा नाम, सुनो ना, जेम सर्वर होता है पीएचपी का, जिसके अंदर हम लोग पीएचपी की कोडिंग करते हैं। वैसे हम नोड जेएस के लिए भी हमें काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक सर्वर चाहिए होगा। अब वो सर्वर क्रिएट कैसे होता है, आज हम ये सीखेंगे। बहुत सिंपल है सर्वर क्रिएट करना। अब जो सर्वर क्रिएट होता है ना, वो होता है इसकी मदद से, इसकी मदद से, एच टी टी पी की मदद से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से, ठीक है। एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से। इसी का ही मेन काम होता है रिक्वेस्ट लेके जाना और वहां से रिस्पॉन्स लेके आना। और आपने देखा है कि जब आपके सिस्टम में नेट नहीं होता है तो कुछ एरर आती है, 500 की एरर आती है, 400 की एरर आती है ना, वो सब यही लेके आता है एच टी टी पी। तो अब आप एक बना लो फाइल सर्वर क्रिएट नाम से, एस ई आर ई सर्वर सी आर ई क्रिएट डॉट जेएस। सब बनाने एक फाइल सर्वर क्रिएट डॉट जेएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एच इक्वल रिक्वायर, रिक्वायर रिक्वायर के अंदर हमें ये प्री डिफाइन मिलता है एच टी टी पी, पता है नोड जेएस के पास ये प्री डिफाइन होता है एच टी टी पी। हमें बस उसको क्या करना होता है, रिक्वायर करना होता है बस, ठीक है। अब देखो इसमें ये हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है एच टी टी पी। तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग के अंदर एच, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर एच। टर्मिनल चालू किया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, नोड एस सर्वर एस ई आर ये सर्वर सी आर ई ए टी क्रिएट डॉट जेएस। अब देखो यहाँ सब लोग, अब आप सबको पता है कि जब हम किसी चीज को रिक्वायर करते हैं, सब लोग आप सबको पता है जब हम किसी चीज को रिक्वायर करते हैं तो डेटा किस फॉर्मेट में उठ के आता है, ऑब्जेक्ट में आएगा उठ के, क्यों सारे लोग जानते हो ना, रिक्वायर जब करोगे ना तो डेटा किस में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा। अब ये एच टी टी पी पहले से प्री डिफाइन है ना। अब इसके पास कितनी सारी चीजें हैं जी, आप देखो, ठीक है, देखो इसके पास मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, देखो सारे मेथड हैं। देखो ये होते हैं स्टेटस कोड, देख रहे हैं आपको,
ये होते हैं स्टेटस कोड 100, 101, 201, 200, 200। देखो अब आपने ये वाला ही बहुत बहुत बार देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो नॉट फाउंड, ये नॉट फाउंड का आता है ना, और एक आता है 500 वाला। देखो दिखाता हूँ, ये सब देखो, ये वाला इंटरनल सर्वर एरर। देखिए आप लोग ने ऐसे स्टेटस को गूगल पे आते हैं, क्रोम जब नेट नहीं चल रहा होता है, यस सर। तो ये यस सारे सर। तो ये सारे कौन लेके आता है? ये सारे लेके आता है HTTP। तो ये सारा काम किसका होता है? HTTP का। ठीक है, अब देखो नीचे आप आओगे या नीचे आप आओगे, देखो ये सारे फंक्शंस। अभी देखो, अभी जो आपने खुद बनाए थे, बनाना सीखे थे। अब देखो, अब नीचे आओगे तो इसी के पास एक है क्रिएट सर्वर। हम इसी फंक्शन का यूज करने वाले हैं सर्वर क्रिएट करने के लिए, है ना। अब आप इसको आप लोग चेक करो, चेक करो आप लोग इसको चला के एक बार लिखो फाइल को और सर आवाज कंसोल। नहीं आ रही। हेलो वॉइस आ रही मेरी? डन सर। आ रही है सर। एक मिनट को नेटवर्क चेंज कर देता हूँ। कंसोल में क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये सब चीजें आ रही होंगी कंसोल में आपके पास। देखो ये सारा कुछ आ रहा है। यस सर। सर आ रही है। एक मिनट नेटवर्क कर दो। आगे सबका यस सर। यस सर। ठीक। अब देखो, अब सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे ये समझो। नोड जेएस की क्लास से मिस ना करो एक भी। मैं लिखा कॉन्स्ट एच, इसमें कॉन्स्ट नहीं आएगा, एच डॉट क्रिएट सर्वर। देखो ये फंक्शन मैंने कॉल कर लिया, ये वाला, ये क्रिएट सर्वर, ये वाला एच से ऐसे तो करूंगा, एच डॉट क्रिएट सर्वर, ये फंक्शन का साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो मुझसे ये क्या कह रहा है। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ग्रीन। स्क्रीन करिए, सर हाँ सर, नहीं दिख रही। दिख रहा कुछ भी, स्टक है। एक मिनट को दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अब दिख रही है स्क्रीन मेरी? अब दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। यस सर अब दिखने लगी। हाँ चलो अब देखो, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एच डॉट क्रिएट सर्वर। ठीक है, अब देखो जो क्रिएट सर्वर है, देखो ये क्या कह रहे हैं, देखो आप लोग कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, देखो क्रिएट सर्वर है ना। देखो क्रिएट अ लोकल सर्वर टू रिसीव द डेटा फॉर्म। तो कह रहा है कि क्रिएट सर्वर के अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन और क्रिएट करना पड़ेगा, दिख रहा है ना, जिसमें मुझे क्या लिखना होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। देख पा रहे हो ना आप लोग, क्रिएट सर्वर नाम का जो फंक्शन है, इसके अंदर मुझे एक फंक्शन और बनाना है जिसमें दो चीज रखनी है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। दिख रहा है ना। अब देखो जी काम कैसे करेंगे। तो मैं इस फंक्शन के अंदर आया, मैंने एक फंक्शन और बना दिया, एरो फंक्शन। तो कितना काम हमारा एरो फंक्शन है ये, और इसमें एक रिक्वेस्ट दे दी मैंने, क्योंकि रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स जाएगा यहाँ से, है ना। और फिर आर ई एस रिस्पॉन्स में क्या देंगे अपन, आर ई एस WRIT राइट, और इसके अंदर मैं लिख दिया WELCO वेलकम नोड जेएस। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स एंड भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा सर्वर क्रिएट करने का फंक्शन। ठीक है, कोड बन गया। मैंने क्या लिखा, एच डॉट क्रिएट सर्वर, इसके अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल कर दिया, कॉल बैक फंक्शन, जिसमें मैंने दो पैरामीटर पास कर दिए। ठीक है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स है। ठीक है, जब रिक्वेस्ट आएगी तो रिस्पॉन्स में क्या दे देगा, ये रिक्वेस्ट और राइट में वेलकम नोड जेएस, और रिस्पॉन्स एंड हो जाएगा।
ठीक है। अब ये फंक्शन तो बन गया, सर्वर क्रिएट तो हो गया, मगर ये सर्वर चलेगा कैसे, है ना, सर्वर चलेगा कैसे? तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं यहाँ पे, डॉट लिसन। किसका यूज करेंगे, डॉट लिसन। इसका काम क्या है, आपके सर्वर को चलाना। जो लिखा है ना वो स्टार्ट अ सर्वर लिसनिंग, है ना, इसका मेन काम क्या है, आपके सर्वर को चलाना। अब देखो दो चीज चाहिए पड़ेगी, एक पोर्ट चाहिए पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट दे दिया 3000 दे दिया। आप पोर्ट कुछ भी दे सकते हो, देखो। और मैंने दे दिया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर ऐसे सर्वर स्टार्ट स्टार्ट, और फिर होता है LOC लोकल होस्ट कोलन 3000। देखो हमारे लोकल पे सर्वर पता क्या चलता है, लोकल पे ब्राउजर बेस चलता है लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट। और इसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट ये होता है पोर्ट, जो यहाँ पे डालना होता है 3000 मुझे, ठीक है। लोकल पे सर्वर क्रिएट करना है ना, तो आगे मुझे क्या लिखना होता है, लोकल होस्ट, फिर लिखना होता है लिसन पोर्ट 3000, 3000, 4000, 2000, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम सर्वर चला के देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये। देखो तो मैंने अब लिखा, फाइल बनाई, रन किया, तो देखो मैसेज क्या आ गया, सर्वर स्टार्ट लोकल HOS कहता हूँ, HOS लोकल होस्ट, ठीक है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, इसको सर्वर चलता कहाँ पे, ब्राउजर पे। तो अब देखो मैं ब्राउजर पे आया, यहाँ पे लिखूंगा क्या, LOC लोकल होस्ट कोलन 3000, एंटर दिया, देखो चल गया, वेलकम नोड जेएस, सर्वर चल गया हमारा। सब लोग यहां से क्या गई, यहां से एक रिक्वेस्ट गई, किसके पास, यहां किसके पास रिक्वेस्ट आई, फिर इसने रिस्पॉन्स में क्या दे दिया, वेलकम नोड जेएस। अब सर्वर चल कैसे रहा है, सर्वर चल रहा है इस लिसन की मदद से, इस सर्वर को चलेगा ना स्टार्ट सर्वर, यहां से सर्वर वहां स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट आई, फिर रिस्पॉन्स में ये मत दिया। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, सर्वर को क्रिएट करते हैं। अब देखो पीछे आगे क्या लगा इसके, बाय डिफॉल्ट दिख रहा है HTTP। जब आप लिखोगे ना ब्राउजर पे लोकल होस्ट कोलन 3000, तो बाय डिफॉल्ट क्या लग जाएगा इसके आगे, HTTP, क्योंकि इसी की मदद से तो रिक्वेस्ट जाएगी, है ना, और इसी की मदद से रिस्पॉन्स आएगा। बात समझ आई कि नहीं आई, बोलो भाई, समझ में आया, हाँ तो बोल दो, हेलो हेलो, क्या हुआ, यस सर। हम नोट करो सब लोग, नोट करो, है ना पूरा। आप लोग क्या लिखोगे ब्राउजर पे, लोकल होस्ट कोलन 3000, स्पेस मत देना, स्पेस मत देना। मैं चैट में दे देता हूं ना, तो आप स्पेस दे दोगे, फिर आपको मेरा आउटपुट नहीं आ रहा सर, ये लो। आ गया सर आउटपुट। ठीक है, बाकी लोग चेक कर लें। यस सर, आ गया। बाकी लोगों का बाकी सब लोगों का आया,
बाकी सब लोग बता दें। आ गया सर ये सर। चेक वैसे ही करना है, क्या? लोकल होस्ट से चेक करना है सर। हाँ, ये चेक लिखना कैसे है। करेंगे सर इसको, लोकल होस्ट से चेक? पहले हाँ, पहले पहले चालू करो यहाँ पे सर्वर, यहाँ पे चालू कर लिया, या मैसेज आएगा स्टार्ट सर्वर स्टार्ट, ये लिख लिया। ठीक है सर। अब देखो ब्राउजर पे जाके, ब्राउजर पे आओ, देखो लोकल होस्ट कोलन 3000, यहाँ पे ब्राउजर पे आके यहाँ पे टर्मिनल कैसे खोल रहा है, बता दीजिए सर। क्या टर्मिनल का बता, टर्मिनल कैसे खोल रहे थे बताना एक बार सर। टर्मिनल कैसे खोल रहे थे? अभी 3 से हम प्रैक्टिस, कल भी तुम प्रैक्टिस नहीं करी, ये टर्मिनल खुलता है सिंपल। अच्छा ओके। हाँ सर मैंने अभी नोट जेएस में नहीं आया सर, मैं फर्स्ट क्लास है किसकी फर्स्ट क्लास है? मेरी, प्रथम सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ सर। तो अभी तुमने अपने सिस्टम में नोड इंस्टॉल नहीं किया होगा? कर लिया सर, वो सब वो करा दिया था मुझे। कर दिया? तो यहाँ पे सिंपल लिखना होता है हाँ नोड और फाइल का नाम SCR सर्वर। वो कहाँ है मानसी? तो उसकी तबीयत खराब है। अरे बस लो नोड और सर्वर क्रिएट डॉट जेएस और ये लिख लो, और फिर जाना है ब्राउजर पे और यहाँ पे जाके ये पेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से और एंटर देना है, बस चल जाएगा कोड। बाकी सबका चल गया? कोई डाउट हो तो पूछ लो। चल गया सर। नहीं, इसमें से और किसी का नहीं चला हो? योगेश चल गया? यस सर चल गया। विशाल, वैभव, संजय, पुष्पेंद्र, ओकेश, यस सर चल गया। आतिफ, अर्चना, अपेक्षा गुप्ता चल गया आपका? अपेक्षा गुप्ता, किसी का डाउट हो पूछ लो, एक बार फिर समझा देता हूं। यस सर चल गया। ना? सबसे पहले हमने क्या किया, रिक्वायर किया HTTP को, ये प्री डिफाइन था, हमने H में स्टोर कर लिया। फिर हमने इसके अंदर एक फंक्शन था क्रिएट सर्वर नाम का, ठीक है, वो हमने लिख लिया। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर बनाया एक कॉल बैक फंक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर हमने RES में राइट कर दिया, एंड कर दिया। लिसन क्या कहता है, हमारे सर्वर को चलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हुआ ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो सब लोग, अब सब यहाँ देखना, सब लोग यहाँ पे देखो, कोई डाउट हो पूछ लो, किसी को नहीं चल रहा हो आप पूछ सकते हो, स्क्रीन से करवा सकते हो, किसी की में एरर आ रही तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट हो तो, है ना, क्योंकि इसका हर एक टॉपिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि वेडनेसडे से हमारा पीरियड चालू हो जाएगा। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक चीज देखो, मैंने आप लिखा वेलकम नोड जेएस, लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, लिख दिया इतना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं ब्राउजर पे गया, यहां पे जाके देखो मैंने रिफ्रेश किया, देखो कहीं आउटपुट में आया 1 2 3 4 5 6? नहीं आया। आप लोग चेक करो, आप लोग यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6 है, कुछ भी लिख दो और जाके चेक करो आउटपुट में आ रहा है ब्राउजर पे क्या वो? अब मुझे बताओ। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा ना किसी का भी? किसी का भी नहीं आ रहा ना? अब जानते हो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले ये सर्वर है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। तो आप एंटर ऐसे कंट्रोल C करो, नीचे आ टर्मिनल पे कंट्रोल C। अब इससे क्या हुआ, देखो हमारा सर्वर बंद हो गया। फिर मैं दोबारा सर्वर स्टार्ट करूंगा ऐसे एंटर देके, ठीक है। अब जाके जाके रिफ्रेश करूंगा, देखो अब आ गया, देखो आ गया। आप लोग भी करें, कंट्रोल C से सर्वर बंद करें, फिर दोबारा उसको स्टार्ट करें।
Yes, sir. है ना? यस सर। यस सर। तो अब एक चीज आप सोचो कि ऐसे हम कितने बार बंद करेंगे और कितने बार स्टार्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ और चेंज कर दिया, देखना। अब मैंने कर दिया यहाँ पे वेलकम नोड एंड EX PRE एक्सप्रेस JS सेव, है ना। फिर गया ब्राउजर पे, रिफ्रेश किया, फिर देखो नहीं आया। तो बेर बेर क्या करना पड़ रहा है मुझे, बेर बेर सर्वर बंद करके चालू करना पड़ रहा है ना। फिर सर्वर बंद किया, फिर चालू किया, फिर जाके यहाँ रिफ्रेश करूंगा, तब दिखेगा। दिख रहा है? तो सोचो जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ऐसे कितने बार सर्वर को बंद करेंगे, बता सारे लोग, कितने बार सर्वर चालू करेंगे। आ रही बात समझ में सबको? यस सर। है ना? अब ऐसे आप लोग कितने बार सर्वर को बंद करोगे और कितने बार सर्वर को चालू करोगे, तो आप परेशान हो जाओगे। होगे नहीं होगे? यस सर, हो है जाएंगे ना? परेशान। हम लोग बैकएंड पे अभी हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हमें बेर बेर कोड चेंज करने पड़ेंगे, बंद करने पड़ेंगे, तो हम लोग तो परेशान हो जाएंगे जी करते करते, है ना। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो इसका एक सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। आप लोग CMD ओपन करो, CMD कमांड लाइन होता है ना, CMD। चलो ओपन करना CMD, ऐसे टर्मिनल है। कर लिया सर। कर लिया? अब देखो क्या करना है, हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है, एक पैकेज npm। आप लोग ये डॉलर मत लगाना, ये डॉलर मत लगाना आप लोग, है ना। सिंपल सा npm i माइनस के जी का मतलब क्या होता है, ग्लोबल, है ना। फिर लिखना नोड मॉन, ठीक है। डॉलर मत लगाना, सिंपल npm i माइनस के जी फिर नोड मॉन, ठीक है। एंटर दे दो आप लोग, दे दो, तो आपके में एक पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। कर लिया? Yes, sir. यस सर। इंस्टॉल हो गया सबके में पैकेज। चलो अब क्या सबने कर लिया ना, npm i माइनस के जी मतलब ग्लोबल नोड मॉन, है ना। अब देखना इस नोड मॉन से मुझे फायदा क्या मिलने वाला है। सबने कर लिया ना? जैसे ही आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो आपकी कमांड वापस आ जाएगी लौट के, ठीक है। अब मेरा तो लाइनक्स है इसलिए, ठीक है। आप सबका इंस्टॉल हो जाएगा और कमांड वापस लौट के आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे में हो रखा है पहले से, इस तरीके से मेरे में होगा नहीं ना। हो गया सबका? 27 कितने पैकेज दिखा रहा है वो? 29. हाँ 29। 29, हाँ 29 सबके में दिखाएगा ये, ठीक है। सबके में 20, हाँ 29 सबके में दिखाएगा ये, ठीक है। चलो अब एक काम करो, एक बार VS कोड बंद कर दो आप लोग, फिर दोबारा VS कोड चालू करो, जिससे पैकेज सेटअप हो जाए। आप लोग VS कोड बंद कर लें, दोबारा से VS कोड चालू कर दें, ठीक है। Yes, sir. कर लिया?
अब सब लोग क्या लिखोगे, देखो इसी फाइल पे आ जाओ, सर्वर क्रिएट पे, यहाँ पे सिंपल लिखना नोड मॉन, ठीक है, नोड मॉन फाइल का नाम, ठीक है। और फाइल का नाम क्या लिखोगे, नोड मॉन, ठीक है। और फिर आप क्या लिखना इसके बाद, फाइल का नाम सर्वर create create.js, देखो ये स्टार्ट हो गया। पहले क्या लिखना, नोडमॉन, फिर फाइल का नाम, तो देखो इस तरीके से आप सबके में आएगा, और जिसके में रेड रेड आए वो मुझे बताना। सर सेम ही आया है। सेम आया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके में रेड रेड सा आ जाए मुझे बता देना। हाँ सर, मेरे में आया रेड रेड। हाँ, तो जो वो एरर आएगी ना, एरर, सर मेरे में भी रेड आया है। जी हाँ, सर। जो एरर है ना पहली लाइन की, मुझे भेज दो एक बार चैट में। मुझे भेज दो, चैट में भेज दो। भेज दिया, ठीक है। जिसके में रेड रेड सी एरर आई होगी, तो हाँ बस ये भेज दूंगी। कहाँ से स्टार्ट हुई, हाँ ये नहीं, इसके आगे से होगा, देखो इसके और आगे से, हाँ ये ऊपर, हाँ ठीक ठीक, हाँ मिल गई, बस ठीक है। एक कमांड चलानी होती है, एक कमांड चलानी होती है, उससे बढ़ जाएगी एरर आप सबकी में से। सर मेरे में कुछ अलग एरर आ रहा है, मैंने भी भेजा है आपको। VS कोड बंद के दोबारा चालू कर लिया था, हाँ सर। और वो पैक इंस्टॉल हो गया था। हाँ सर किया तो था, पर उस पे मतलब जो ये लोग बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं आया मेरे पे। हाँ तो तुम्हें दिखाना भी स्क्रीन से करना। हाँ सब देखो, ये वाली, ये कमांड दे रहा हूँ चैट में, ये कमांड, ये टर्मिनल में पेस्ट कर लो आप लोग। ये मैंने चैट में कमांड दिया ना, ये आप लोग VS कोड में आना और यहाँ पे टर्मिनल में पेस्ट कर देना, राइट क्लिक करके ऐसे पेस्ट कर दो आप लोग ये कमांड, फिर आप एंटर दे देना, ठीक है। ये कमांड आप लोग पेस्ट कर लें जो मैंने आपको दी है। डन सर। हो गया। अब अब वर्क लिखो, कर रही है। हाँ, अब फिर लिखो नोडमॉन, सर्वर से चालू हो जाएगा कर वो। लिया। हाँ अब चालू हो हो गया जाएगा, सर, देखो। चलो। ठीक है, बाकी सबके में। सर एरर क्यों आता है ये वाला? ये क्या होता है, जब नोडमॉन का सेटअप करते हैं ना, तो पूरे हो नहीं पा रहा सेटअप इन सिस्टम के अंदर। देखो दिखाता है करण में, सी के अंदर देखो, देखो ये लिखा होता है नोडमॉन टी नोडमॉन, जो लिखा ना, सेटअप नहीं हो पाता एक बार सिस्टम में अपने, इसलिए इस कमांड से भी आता है वो। अब बन टाइम ओके आएगा, सर। अब नहीं आएगा जी, सबके में नहीं आता, हर किसी के में नहीं आता वैसे। हो गया इतना, आगे बढ़ूं मैं। हाँ, अब तो मतलब नहीं है। अब देखो इसका फायदा कितना है, देखें। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम एक्सप्रेस जेएस, अब सब देखना, देखना अपने आप सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। देखो रिस्टार्ट हो गया सर्वर अपने आप, सबको दिख रहा है अपने आप, देखो रिस्टार्ट हो गया। और अब जाओ ब्राउजर पे जाके, अब यहाँ पे लिखो लोकल होस्ट, मैं रिफ्रेश करता हूँ, लोकल होस्ट कोलन 3000 वेलकम एक्सप्रेस जेएस, क्या आ गया, समझ में आ गया। आप लोग चेक कर लें। अब मतलब हमें बार बार सर्वर बंद करने की नीड नहीं रहेगी अब। यस सर, होने लगा। अब बार बार सर्वर बंद नहीं करना पड़ेगा, होने लगा सर। है ना। बात समझ में आ गई सबको? तो ये बात समझ में आई आप लोगों को, सर्वर क्रिएट कैसे करते हैं।
सब लोगों को सर्वर क्रिएट कैसे होता है? ये बात क्लियर हो गई? यस सर। हाँ, अब देखो, अब हम समझते हैं इसके बाद फाइल सिस्टम